देवियों और सज्जनों नमस्कार। इस श्रृंखला में हम महात्मा कबीर के परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि महात्मा कबीर की एक पत्नी बताई गई, उसका नाम लोई बताया गया। कभी उसे पत्नी बताया गया, कभी शिष्या बताया गया, कभी अनुगामिनी बताया गया, और सब अनुमान से बताया गया, गलत व्याख्या पर बताया गया, गलत समझ से बताया गया। ये मैं विस्तार से बता चुका हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि यह आदमी ये इतने बड़े बड़े विद्वानों के लिए ऐसा क्यों कहता है। देखिए, खेलने में कोई स्वामी नहीं होता, खेलने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आप लूज बाल मारेंगे तो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, नया खिलाड़ी आपकी बाल पे छक्का लगा देगा। मैंने हिंदी तो इंटर तक ही पढ़ी है, उसके बाद मैंने पढ़ी ही नहीं, हिंदी नहीं पढ़ी। संस्कृत जरूर पढ़ी, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मुझे तरस आता है इन विद्वानों पर, क्या कहूं, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। जिस तरह का खेल ये खेलते हैं और खेलते रहे हैं, वो खेल अच्छा नहीं है समाज के लिए। अपनी धरोहर को मिटाने पर लोग तुले हुए हैं, तरह तरह के आक्षेप लगाकर। क्यों? विद्वता का घमंड है। महात्मा कबीर ने अपने एक पद में कहा है, जो कबीर ग्रंथावली में ही है, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ माटी। मतलब जिसके अंदर ये भाव है, मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, कबीर कहते हैं कुछ नहीं, मिट्टी है। मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ माटी। 10 टका जेब, 10 मन नाज और 10 टका गांठी। 10 मन अनाज क्या हो गया और जेब में 10 टके क्या हो गए। उस समय 10 की बात हो रही, 10 टके की। 10 टके क्या हो गए, जमाना हो गया आपका, कुछ नहीं, माटी है सब। फिर आगे कहते हैं, मैं बाबा का जद्द कहाऊं, मैं बाबा का जोधा कहा जाता हूं। अब बाबा का जोधा, आप चाहे बाबा और पोते को समझ लीजिए, चाहे गुरु और चेले को समझ लीजिए, चाहे विद्वान और उसके शिष्य को समझ लीजिए, चाहे गाइड को शोध करने वालों को समझ लीजिए। मैं बाबा का जद्द कहाऊं, अपनी वाली गीत चलाऊं। अपना ही गीत चलाता हूं, अपनी ही बात चलाता हूं, जो कह दिया वो कह दिया। ये कबीर ने बहुत बढ़िया वर्णन किया, बहुत सही वर्णन किया इन लोगों पर। अब देखिए एक और विद्वान को देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने कबीर पर एक पुस्तक लिखी। उसके प्रस्तावना के पृष्ठ 65 पर उन्होंने जो लिखा, वो मैं पहले आपको उन्हीं के शब्दों में सुना देता हूं। वो लिखते हैं, कबीर की संभवतः 2 स्त्रियां थी। संभवतः 2 स्त्रियां थी। बाबू श्याम सुंदर दास, कहा जाता है कि कबीर की एक पत्नी थी। अब ये कहते हैं संभवतः 2 स्त्रियां थी। पहली कुरूपा थी, उसकी जाति का कोई पता ना था और उसमें गारहस्थ के कोई लक्षण ना थे। दूसरी सुंदरी थी, अच्छी जाति की थी तथा अच्छे लक्षणों से संपन्न थी। पहली स्त्री का नाम था लोई और दूसरी स्त्री का नाम था धनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे।
संभवतः वो वेश्या रही हो, किंतु कबीर की दृष्टि में वेश्या किसी भांति हीन न समझी गई हो। अब लीजिए साहब, आप एक कहते हो, हम दो दिखाते हैं। श्याम सुंदर दास ने एक कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं हम दो दिखाते हैं। दो थे। अब इन दो का वो परिचय देते हैं। एक तो लोई थी और वह कुरूप थी और कुजात थी, और उसमें गारहस्थ के लक्षण नहीं थे। वो सुजात ना हो ये तो ठीक है, लेकिन वो कुजात थी, ये कैसे डॉक्टर साहब को पता चला? भाई श्याम सुंदर दास जी तो ये कहते हैं कि वह लोई में लिपटी हुई टोकरी में गंगा में बहती हुई मिली थी। वह भी एक जो है संत को बहती हुई मिली थी, तपस्वी को। उसका लालन पोषण उन तपस्वी ने किया था। तो वो सुजात ना सही, भाई उसके मां बाप का पता नहीं है, लेकिन उसको आप कुजात कैसे कहते हो? और आप कहते हैं कुरूप थी। देखा था क्या? देखा था कि वो कुरूप थी? नहीं ना। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं दूसरी वाली का नाम धनिया था। धनिया स्वरूप थी, सुलक्षणा थी। फिर उसी में जोड़ते हैं शायद वो वेश्या रही हो, और वेश्या को कबीर ने किसी प्रकार हीन ना समझा हो। पहले आप उसी धनिया को कहते हो डॉक्टर साहब कि सुजात थी, अब उसी धनिया को आप उसी एक वाक्य में कहते हो, उसी वाक्य में कहते हो कि शायद वो वेश्या थी। वेश्या कौन सी सुजात होती है भाई? डॉक्टर साहब वेश्या कौन सी सुजात होती है? वेश्या में सुलक्षणा आपको कहां से मिल गई? और आप कहते हैं कि शायद कबीर ने हीन ना समझा हो। अरे आपने कबीर को पढ़ा क्या पूरा? अरे कबीर ने अपनी वाणी में कहा है कि वेश्या का पूत किसको बाप कहेगा? ये कहा है, बड़ी हिकारत से कहा है कबीर ने। और बहुदेव पूजकों को भी कबीर ने कहा है, रही एक की भयु अनेक की, वेश्या बहुत भतारी, कहें कबीर के करे संग जगित जरिहो, बिन पुरखा की नारी। वेश्या के बारे में कबीर के ये विचार हैं, और आप कहते हो कि शायद वेश्या होना कबीर को ठीक लगा हो, अनुचित न लगा हो। डॉक्टर साहब ऐसे कबीर को नहीं समझा जा सकता। कबीर को समझने के लिए विद्वता चाहिए, लेकिन ऐसी विद्वता नहीं चाहिए, परख वाली विद्वता चाहिए, तब कबीर को समझा जा सकता है। कबीर के बारे में जब कोई साक्ष्य नहीं है, तब कबीर ही अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कबीर के करीब से करीब आप पहुंच सकें, तब कोई अवधारणा प्रस्तुत करें। बिना कबीर वाणी को पूरा पढ़े हुए, बिना समझे हुए आप ऐसी अवधारणाएं रख देते हैं। अब चलिए, दो पत्नियां हो गई, धनिया, लोई और धनिया। धनिया के दो नाम हो गए, धनिया और रंजनिया। पहले तो मेरा यह कहना है कि संभवतः से शुरू हुआ कथन संभवतः पर समाप्त हो रहा है डॉक्टर साहब का। और दूसरा यह कि अपने तर्कों को एक वाक्य में भी संभाल नहीं पा रहे हो, और कबीर का विवेचन करने निकले। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी बात साक्ष्यों पर आधारित है।
अब जहां से उनको वो मिला वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कोट किया होगा, मैंने उसको पढ़ा नहीं लेकिन कोट किया होगा। मेरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियो रमजनिया नाव। कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं मेरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियो रमजनिया नाव। यही आधार है डॉक्टर साहब की इस निष्कर्ष का। मैं बताना चाहता हूं कि कबीर की एक पत्नी और थी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। बीजक की रामायणी देखें, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं। चली जात देखा एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वो बाटा ही बाटा, सोनहार के ऊपर खाटा। कहते कहते वो कहते हैं एक दिन छोड़ चली प्यो अपना, यह दुख संतो कहो कहिसना। वैसे तो लगता है कि कोई तीसरी नारी है, लेकिन कबीर कहते हैं कि यह दुख मैं किससे कहूं। इससे लगता है कि उन्हीं की पत्नी थी जो उनको छोड़ के चली गई, तो मेरी भी उसे में जोड़ लीजिए। तो कबीर की एक पत्नी और हो गई, एक लोई, एक धनिया और एक ये वाली जो छोड़ के चली गई। तीन हो गई। ऐसे ही पत्नियां बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी पत्नियां हो जाएंगी। अब आइए इस पर विचार करते हैं। मोरी बहुरिया के धनिया नाव, लय रखियो रमजनिया नाव। पहले यही पक्ष लीजिए। कबीर कहते हैं कि मेरी पत्नी का धनिया नाम है, लय रखियो रमजनिया नाव। लय रखियो रमजनिया नाव। लय रखियो क्या है? लय रखियो क्या है? लय रखियो का है कि उसका मैंने रमजनिया नाम रख लिया है, उसका नाम मैंने रमजनिया करके रखा है। अब एक बात बताइए, ससुराल में क्या कोई स्त्री अपने नाम से पुकारी जाती है? आज भी ऐसा नहीं होता। मॉडर्न में तो, नए युग में तो पत्नी हस्बैंड का भी नाम पुकारती है और हस्बैंड पत्नी का नाम पुकारता है। लेकिन ये बात जो है मॉडर्न की नहीं है, ये बात जो है आज से करीब 600 वर्ष पहले की है। और अभी 100 वर्ष पहले तक या अभी भी बहुत से घरों में स्त्री का नाम घर में नहीं लिया जाता, उसके लिए दूसरा नाम रखा जाता है। चाहे उसके कदकाठी बोलचाल को देखकर, चाहे उसके व्यवहार को देखकर, चाहे उसके पद को देखकर, चाहे उसके मायके को देखकर नाम रखा जाता है। मैं दावा करता हूं कि हम में से, हमारी उम्र के बहुत से लोगों को अपनी मां का नाम मालूम ही नहीं होगा, और दादी का नाम तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि नाम लिया ही नहीं जाता था। ये तो कागज पत्र जब चला तो उसमें नाम लिखा जाने लगा, उसके पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कबीर कहते हैं इसमें, सीधे सीधे कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम धनिया है, मैंने उसको रमजनिया नाम करके रखा है। अब पत्नी तो एक ही हुई, धनिया, उसका नाम कबीर ने रखा है रमजनिया। धनिया वह नाम है जो बाकी लोग जानते हैं, रमजनिया वह नाम है जो कबीर जानते हैं। कबीर उसको रमजनिया नाम से पुकारते हैं, बाकी उसको धनिया नाम से पुकारते हैं। तो यह है कौन? ये कबीर की वाणी है, ये अरे गहरे की वाणी नहीं है।
लक्षणा और व्यंजना दोनों लगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अभी मैंने एक पद बताया, चली जात देखा एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। ये क्या है? ये कोई नारी नहीं है। ऐसी नारी क्या कभी दिखाई देगी कि नीचे गागर हो और उस पर चढ़ के चले? कैसे चल पाएगी वो? ये नारी नहीं है, ये कोई और चीज है। लक्षणा पे जाइए, अमिधा से अर्थ नहीं निकलेगा, लक्षणा से भी नहीं निकलेगा, व्यंजना पे जाइए। यह हमारी वृत्ति है, धनिया वृत्ति, सुवृत्ति, कुवृत्ति। हर मनुष्य की वृत्तियां इस तरह की होती हैं। उसी वृत्ति की बात कर रहे हैं कबीर कि मेरी स्त्री, मेरी वृत्ति पहले धनिया थी, धन परिवार इनमें लगी हुई थी। मैंने उसको रमजनिया करके रखा, अपनी वृत्ति को मैंने कहा धनिया नहीं, तुम रमजनिया हो के हमारे साथ रहो, तो रमजनिया करके रखा। अब जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इसको धनिया और रमजनिया दो समझ रहे हैं। इस पर चर्चा आगे भी चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।